हेलो दोस्तों। स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यूपी पुलिस के लिए जो हमारी वैकेंसी चल रही है इस समय, उसके लिए हम आपको हिंदी के लिए गाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख रहे होंगे हिंदी का सिलेबस। और जैसा कि आपको पता है कि 37 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम जब हो रहा होगा उस समय तक, आज से उस समय तक हम अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ले लेते हुए हम पहले सिलेबस पर फोकस करते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारी एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। अगर हमें कम समय मिला है तो उसके लिए और बेहतर रणनीति बनाएं और टेक्निकल तरीके से पढ़ें, जिससे हमारा चयन हो जाए और 37 आउट ऑफ 37 हम कैच कर लें। ओके, तो हम देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। हिंदी का संपूर्ण सिलेबस, इसमें देखेंगे सिलेबस के अलावा हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसमें हम अपना रणनीति भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिलेबस के अलावा हमारा जो रणनीति होनी चाहिए वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुश्मन बड़ा है तो बेटर रणनीति चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो हम यहां स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस होगा जैसा कि आपको हिंदी में सिर्फ 6 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, पहला आपका होगा हिंदी, दूसरा आपका हो गया हिंदी व्याकरण तथा मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा। और पांचवा छठवां मैं लिख दे दूंगा, इसमें एक विविध होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये पुरस्कार का भी एक टॉपिक होता है आपका। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं, हम इसमें पहले देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयोग के लिए, या फिर आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो हम आप मिलकर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, इसमें करीब 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करीब 5 क्वेश्चन आते हैं। और ये बाकी के जो आपकी हैं, इसमें एक क्वेश्चन इससे, एक एक ठीक है, एक तत्सम तद्भव से एक, पर्यायवाची से एक, और वाक्यांशों के स्थान एवं शब्द से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वाक्यों को शुद्ध अशुद्ध करना से भी एक ही क्वेश्चन आता है। रस छंद अलंकार से एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अपठित बोध से 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आसान होता है। ठीक है, और प्रसिद्ध कवियों से भी एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन सर्वनाम, क्रिया, विभेषण, ये सब में से एक क्वेश्चन आता है। संधि में से 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो टॉपिक है, दूसरा आपका जो टॉपिक है, इसमें से कई ऐसे टॉपिक हैं जो कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो लेकिन पढ़ना तो हमको सब कुछ है। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, इसको भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे, क्योंकि हमें व्याकरण को पता होना चाहिए, वर्णमाला वगैरह सब पता होना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो हम कोशिश करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में हमको आपको सारी चीजें बता दें, जिससे कि आगे का हम प्रैक्टिस सेट करवाएं। ठीक है, हम आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमेशा आपकी बेहतर रणनीति, और जितना अभ्यास करेंगे उतना आप ज्यादा सफल होंगे। ठीक है, जब आपका बेहतर रणनीति रहता है, और बेहतर रणनीति और निरंतर अभ्यास, बेहतर रणनीति और निरंतर अभ्यास करते हुए हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस हो गया। ठीक है, विविध से भी कभी कभी एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भारत का संविधान है, इसने 22 भाषाओं को
मान्यता दी है 8वीं अनुसूची में। तो हमेशा उन चीजों को ध्यान में रखना है कि हो सकता है वो 22 भाषाएं हमसे पूछ ले। ठीक है, तो आप उन 22 भाषाओं को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके में सिलेबस में पहला ही जो पार्ट है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, आप सिलेबस को ब्रीफली पढ़िए और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं में 22 भाषाओं तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, और 121 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली है। ठीक है, तो जो 99 गैर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी पूछ लेता है कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी जो है 22 भाषाओं जो हमारी अनुसूची है उसमें सम्मिलित है कि नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो उनको हम कैरी करने में हमें जितना इजी रहेगा उतना सिलेक्शन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसमें एक ये जो है पुरस्कार, इसमें जो लेटेस्ट पुरस्कार मिले हुए हैं अभी, जो भी हाल ही में पुरस्कार मिले हैं उनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में जो पुरस्कार मिले हैं उनको हमें लेके चलना है। I mean, इसका मतलब ये हुआ ये करंट है। ठीक है, ये आपसे करंट पूछ लिया गया है। इसका सिलेबस आपने देख लिया, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसका सिलेबस आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए और इससे अवेयर हो जाइए। आप जितना इस सिलेबस से अवेयर रहेंगे आगे की चीजें उतना ही आपके लिए इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। हमको पढ़ने से पहले ये चीज ध्यान रखना होता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। जब आप उस चीज को याद रखेंगे क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारा जो वे है, हमारा रास्ता है, ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सिलेबस नोट कर लीजिए पहले जितना भी है, और ठीक है, फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे और आपके सिलेबस का जो पहला पार्ट है हिंदी एवं भारतीय भाषाएं, वहां से हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, कल के लिए प्रिपेयर रहिए। ओके, थैंक यू।